ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज फिर से शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण। समान अनुपात में सभी श्रेणी के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 10 से अधिक लोग शामिल न हों। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से निपटने में एनटीपीसी ने भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में की मदद। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा और अंधड़ चलने की संभावना। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को 1/3 के अनुपात में समान प्राथमिकता देते हुए कोरोना टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल राशन कार्डधारी परिवारों के पात्र लोगों के टीकाकरण के लिए अलग अलग केन्द्र बनाए गए हैं। प्रदेश में पहले दिन इस आयु वर्ग के 27,168 लोगों ने कोरोना टीका लगवाया। इसी कड़ी में रायपुर जिले में आज इसी आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 8 केन्द्र बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक टीकाकरण के लिए पंजीयन किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं बिलासपुर जिले में भी 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में इसके लिए 5 टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तिफरा स्थित टीकाकरण केन्द्र में जाकर व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उधर दुर्ग जिले में भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र के कोसा नगर स्थित टीकाकरण केन्द्र का निरीक्षण किया। इधर राजनांदगांव में भी आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 8 टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं, जहां पहले दिन युवाओं में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वहीं महासमुंद जिले में भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से प्रारंभ हो गया है। जिले में टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना से बचाव के लिए सभी पात्र व्यक्ति टीका जरूर लगवाएं। इस बीच संसदीय सचिव और विधायक रश्मि आशीष सिंह ने कहा है कि कोरोना से सुरक्षा के लिए अब 18 वर्ष आयु के ऊपर लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पात्र व्यक्ति स्वयं, परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,30,000 से अधिक हो गई है। कल प्रदेश में 13,628 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वर्तमान में 1,31,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 208 लोगों की मृत्यु हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। इस बीच दुर्ग जिले के जामुल में 92 साल और 90 साल की 2 बुजुर्ग महिलाओं ने कोरोना को हराया और अब वे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गई हैं। उधर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिला अस्पताल के नए भवन में 35 ऑक्सीजन युक्त बेड वाले
कोविड अस्पताल की शुरुआत की। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मरीजों को इस अस्पताल से अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्रणाली के तहत 25 बिस्तरों पर अभी ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा है। वहीं 10 बिस्तरों पर सिलेंडर लगाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इधर जांजगीर चांपा जिले में स्थित मड़वा पावर प्लांट के सांस्कृतिक भवन में 100 बिस्तरों वाला ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने इस सेंटर की तैयारियों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को गुणवत्ता युक्त इलाज की सुविधा मिल सके। इस बीच रायपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान अब चश्मा दुकान और वर्कशॉप भी रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। उधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 54 माह का कोर्स करने के बाद पहले बैच के 94 विद्यार्थियों में से 90 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं। ये सभी छात्र अब कॉलेज के अस्पताल में ही वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ 1 साल इंटर्नशिप करेंगे। इससे अस्पताल में मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति आयुष विश्वविद्यालय द्वारा MBBS अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें 911 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। MBBS उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेज सहित शासकीय अस्पतालों में भेजा जाएगा। इधर महासमुंद जिले में कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों को तालाबों में निस्तारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले के ग्राम नरतोरा, मुनगासेर और ढाक का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी। इस बीच हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में भी सतर्कता बरतते हुए कर्मचारियों द्वारा PPE किट पहनकर शेरों की देखभाल की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शादी और दशगात्र के कार्यक्रमों में 10-10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल न हों। इसके लिए वे अपने अपने जिले में सख्त निगरानी रखें और इन कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नियमों के पालन के लिए वे अपने क्षेत्र के समाज प्रमुख की बैठक लेकर आवश्यक समझाइश दें कि इन कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल न हों। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित वर्चुअल बैठक में मंत्रियों सहित ज्यादा संक्रमित वाले 11 जिलों के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों, अंतर्राज्यीय सीमाओं, खदान और फैक्ट्रियों में बाहर से आने वाले लोगों पर सख्त निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को भी कोरोना से बचाव संबंधी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में राजनांदगांव और कबीरधाम जिला सहित बस्तर संभाग के अधिकारियों से भी कोरोना के बचाव और टीकाकरण के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए प्रदेश में लगातार सैंपल जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। बीते 6 मई को प्रदेश में सर्वाधिक 61,344 सैंपलों की जांच की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से यह एक दिन में जांच किए गए सैंपलों की सर्वाधिक संख्या है। पिछले एक हफ्ते के दौरान प्रदेश में कुल 3,99,000 सैंपलों की जांच की गई है। अभी रोजाना करीब 40% सैंपलों की RT-PCR जांच हो रही है। प्रदेश में अब तक कुल 78,45,000 से अधिक सैंपलों की जांच की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में रोजाना प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना जांच की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में जहां प्रतिदिन प्रति 10 लाख की आबादी पर 2,116 सैंपलों की जांच हो रही है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत 1,349 है। इस बीच सुकमा जिले में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर प्रशासन द्वारा लोगों की लगातार निगरानी और कोरोना जांच की जा रही है। इस दौरान 366 लोगों की कोरोना जांच में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं महासमुंद जिला प्रशासन ने सब्जी, दूध, किराना सहित आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले लोगों का कोरोना जांच कराने का निर्णय लिया है। जिले में करीब 250 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासन प्रशासन के साथ ही सामाजिक संस्थाएं भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर दुर्ग जिले में भी शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई से प्रतिदिन सैकड़ों जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराने के साथ ही सूखा राशन का भी वितरण किया जा रहा है। वहीं नारायणपुर जिले के ग्राम सुलेंगा में रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों के ऑक्सीजन लेवल और तापमान की जांच भी की गई। इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपुर जिले में स्थित कोविड केयर सेंटर के लिए अपने स्वेच्छा अनुदान मद से 30 कूलर और 60 पंखे प्रदान किए हैं। इससे अब इस सेंटर में आने वाले मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी। यहां जिला अस्पताल में 100 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर स्थापित कर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उधर बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान असहाय और गरीब व्यक्तियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए डोनेशन ऑन व्हील्स की शुरूआत की गई है। इसके तहत दानदाताओं से राशन एकत्रित कर उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश भाजपा द्वारा कोरोना पीड़ितों की मदद की जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज, ऑक्सीजन, दवा और भोजन सुविधा उपलब्ध कराने में भाजपा के कार्यकर्ता सहायता करेंगे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC की भी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। NTPC के विद्युत प्रमुख के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सभी स्टेशनों और परियोजनाओं ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग किया है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित किया कि बिजली का उत्पादन राष्ट्रीय ग्रिड में सुचारू रहे और घरों में बिजली तथा सभी आपातकालीन सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रहें। वहीं NTPC सीपत द्वारा जिला प्रशासन को PPE किट और वेंटिलेटर खरीदने तथा मस्तूरी में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी तरह NTPC कोरबा स्टेशन द्वारा कोरबा जिला कोविड अस्पताल के लिए CT स्कैन मशीन प्रदान की गई है। NTPC लारा ने भी वेंटिलेटर खरीदने के लिए कलेक्टर रायगढ़ को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा मध्यप्रदेश में स्थापित NTPC गाडरवारा और खरगोन स्टेशन भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के किसानों को पिछले साल की तरह ही इस साल भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत फसल उत्पादकता प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त आगामी 21 मई को प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की वर्चुअल बैठक में यह अनुशंसा की गई है। उप समिति की अनुशंसा पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। बैठक में खरीफ वर्ष 2021 में किसान न्याय योजना के दायरे को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि खरीफ सीजन 2021 में प्रदेश में धान, गन्ना और मक्का के साथ साथ दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, रामतिल आदि की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। किसानों को खरीफ फसलों की खेती के लिए यह प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा तैयार किया गया है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसानों को फसल उत्पादक प्रोत्साहन राशि पिछले वर्ष 4 किश्तों में दी गई थी। प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने रासायनिक उर्वरकों के दामों में वृद्धि किए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से रासायन उर्वरक कंपनियों द्वारा की गई इस मूल्य वृद्धि पर रोक लगाए जाने का आग्रह किया है। श्री चौबे ने कहा है कि अभी रबी सीजन में DAP खाद किसानों को 1200 रूपये प्रति बोरी की दर पर उपलब्ध कराई गई थी। आगामी खरीफ सीजन 2021 में इसका मूल्य बढ़ाकर 1900 रूपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि DAP खाद सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों के दामों में वृद्धि के चलते किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी।
सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम भेज्जी थाना क्षेत्र के चिंता गुफा और एलाड़ मड़गू इलाके में सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान दोनों माओवादियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए माओवादियों पर विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। इस बीच दक्षिण बस्तर में 25 लाख रूपये की इनामी महिला माओवादी सुजाता सहित 50 से अधिक माओवादियों के कोरोना संक्रमित होने के समाचार मिल रहे हैं। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अंधड़ के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीती रात आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। वहीं राजनांदगांव जिले के सहसपुर दल्ली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका पश्चिम मध्यप्रदेश से उत्तर अंदरूनी कर्नाटक तक स्थित है। साथ ही एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार के ऊपर बना हुआ है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ एक स्थानों पर अंधड़ के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी होरीलाल सिहोरे की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। महासमुंद जिला जेल ब्रेक के मामले में फरार 5वां कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी ने महासमुंद पुलिस को 30,000 रूपये नगद इनाम देने की घोषणा की है। और दुर्ग जिले में कुम्हारी थाना क्षेत्र के ग्राम कंडरका पुलिया के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार एक दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 माह के बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज फिर से शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण। समान अनुपात में सभी श्रेणी के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 10 से अधिक लोग शामिल न हों। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से निपटने में एनटीपीसी ने भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में की मदद। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा और अंधड़ चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।